अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो जी आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे। सो आज का टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग इज़ आल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज आज हम आपके पर्सन के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं और कोशिश करेंगे टू द पॉइंट बात करें कि आपके पर्सन आपसे एक्चुअली चाहते क्या है। और कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर बताइए हमारे पर्सन आजकल किस सिचुएशन में है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या वो थर्ड पार्टी के साथ हैं या फिर कर्मा के अंदर है या फिर आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो आपके बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास जमा हो चुके थे, तो आज मैं अगेन कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाला हूं। सो वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल एंड फेसबुक चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। कैंडल वैक्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द थिंकिंग अबाउट यू। ओके, सो आपके बारे में आपके पर्सन की थिंकिंग क्या है, आजकल क्या है उनके मन के अंदर चल रहा। ओके, सो गाइस याद रखिएगा ये सिर्फ आप लोगों के लिए रीडिंग होता है जिनके पास ये वीडियो जाता है, और जिन लोगों के लिए रीडिंग नहीं होता उनके पास ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं जाता। ओके, सो दैट्स वाई इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुना करें। एक एक वर्ड के अंदर आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस छुपे होते हैं जो कि शायद आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। ओके, सो इस कैंडल फ्लेम को देखिए गौर से। कैंडल फ्लेम को देखते हुए अपने पर्सन का या तो 3 बार नाम लो या फिर अपने पर्सन को अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो इमेजिन कर लो। ये आपका रिलेशनशिप न्यू है, ओल्ड है, डजंट मैटर। आपके पर्सन का जेंडर क्या है, क्या नहीं है, डजंट मैटर। आपको सिर्फ इस फ्लेम को देखते हुए अपने पर्सन को इमेजिन करना स्टार्ट करना है एंड आई विल गिव यू आंसर। जो जो आपके मन में होगा उनके आंसर्स आपको यहाँ पर मेरे इस बॉल में मिलने वाले हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। जो लोग इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इनके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस इनके बारे में क्या है, क्या वो इनसे सच्चा लगाव करते हैं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और इस समय उनकी सिचुएशंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। देखते हैं जी आज हमें क्या क्या एनर्जी मिलने वाली है। साथ ही साथ हम कार्ड्स को भी यूज़ करने वाले हैं रीडिंग के लिए। सो दैट्स वाई जब तक ये डेक इधर पड़ा है आप इस डेक को देख के अपने मन के अंदर कुछ भी बोल सकते हो। ओके, सो कुछ भी आपको जानना है आप बोल दीजिए। कॉमेंट सेक्शन के अंदर कुछ भी आप हीलिंग के लिए लिख सकते हो जिसे आप 2 या 3 दिनों में पूरा होता हुआ दिखना चाह रहे हो। आज ये मेरे पास वैक्स बहुत टाइमली आया, मीन्स के थोड़ा सा टाइम इसने लिया है। देन इट्स मीन कि तुम दोनों के दरमियान में नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, या नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड तो होते हो, लेकिन होता क्या है एक्चुअली कि आपके पर्सन आपको ना तो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना ही प्रॉपरली कोई आंसर दे रहे होते हैं। सो आप उसी कन्फ्यूजन में होते हो कि इनके मन में एक्चुअली चल क्या रहा है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास एक डिले के साथ वैक्स का आना, देन इट्स अ वेरी वेरी प्रॉपर आंसर ऑफ योर पर्सन कि आपके पर्सन के साथ हो सकता है कि आपका नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट चल रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में तो हो, लेकिन कांटेक्ट में होने के बावजूद आप उनसे कांटेक्ट में नहीं होते। जस्ट लाइक दैट कि आई कांटेक्ट तो होता है बट अंदर से कुछ और ही चल रहा होता है। उनकी फीलिंग्स, इमोशंस थोड़ा आपके अगेंस्ट हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़े मैसेजेस हो सकते हैं कि एक्चुअली वो ऐसा अगर बिहेव आपके साथ कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। क्या वो सच में ऐसा बिहेव आपसे करना चाह रहे हैं या कंपेल्ड किया जा रहा है या उन्हें दबाव डाल के यहाँ पर लेके आया जा रहा है। तो हर चीज़ का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर देने की ट्राई करेंगे। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ साइंस मेरे पास कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जस्ट लाइक दैट कुछ कमल के फूल के साइन भी दिखाई दे रहे हैं एंड साथ ही साथ जो है व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और बार बार यहाँ पर इट्स मीन के रीयूनियन के साइंस हैं। रीयूनियन किसके साथ होने वाला है, आपके पर्सन के साथ। नो, समवन फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन के साथ जिसके बारे में आप सोच रहे हो इससे पहले आपका कहीं रिलेशनशिप था जिसे कट ऑफ करके आपने इसके साथ रिलेशनशिप बनाया। अभी पास्ट वन जो पर्सनैलिटी है ही इज़ मिसिंग योर लॉट। ओके, सो उनका इमोशन, उनका एनर्जी जो है इस टाइम पे आपके सराउंडिंग में फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देन इट्स मीन या तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डीपली और शिद्दत के साथ और वापस पाना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जस्ट लाइक दैट कि योर पर्सन इज़ वेरी टायर्ड फ्रॉम हिज लाइफ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें अभी वन बाय वन उनकी लाइफ से रिमूव होती जा रही हैं, कुछ नया आ रहा है। ओके, सो ऐसा भी हो रहा है कि उनकी लाइफ के अंदर कुछ बड़े बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे हो। आपके पर्सन जस्ट लाइक दैट इस टाइम पे मुझे जो फीलिंग्स एंड इंट्यूशंस आ रही हैं वो यही है कि टोटली चेंज हो रहे हैं,
ठीक है, आपके साथ उनका कनेक्शन था, डेफिनेटली कनेक्शन होगा, बट वो इस कनेक्शन को आप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अब आपके साथ उनका कनेक्शन हो या ना हो, उन्हें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे इनकी लाइफ के अंदर और बहुत से चैलेंजेस बाकी हैं, ठीक है, चैलेंजेस जस्ट लाइक दैट फॉर द ग्रोथ। ओके, सो ऐसा नहीं है कि उनको गिराने के लिए हो सकता है कि उनकी ग्रोथ में उनका हेल्प कर रहे हो, बिकॉज आपके पर्सन इस समय अपने करियर को लेके कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं। उनका माइंड, उनका एनर्जी, उनकी फैमिली को लेके और उनके करियर को लेके, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत सा टाइम उन्होंने वेस्ट कर रखा है पास्ट में, बिकॉज मे बी आपके पर्सन का ये आपके साथ जो रिलेशनशिप था, इट्स नॉट अ वन, ठीक है, सिंगल वन रिलेशनशिप नहीं था, और किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके पर्सन का था पास्ट में, या अभी भी है, या फ्यूचर में भी रखेंगे, बट लव जोन से वो टोटली बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आपके जो राइट्स थे वो आपको मिलते रहे, एक टाइम तक आपके राइट्स आपको मिलते रहे, लेकिन अभी का कंडीशन क्या है, अभी का कंडीशन इज जस्ट लुकिंग ड्राई, ठीक है। सो आपके मन के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो विशेस हैं, हो सकता है कि उन्होंने कंप्लीट ना किया हो, उसे फुलफिल ना किया हो, और उसे छोड़ के वो आगे बढ़ते गए। सो दैट्स वाई एनर्जीज जो हैं वो सारी की सारी इस समय आपके लिए भी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, एंड फॉर योर पर्सन ऑल्सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। ओके, सो आपके लिए जस्ट लाइक दैट कि आप किसी और न्यू रिलेशनशिप के अंदर या तो चाह चुके हो या फिर चाहने वाले हो। ओके, सो अभी आपके पर्सन के अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप एंड लव जोन से ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वो बाहर है, एंड मे भी हो सकता है कि अपने नीड के लिए, अपने लस्ट के लिए किसी को यूज़ कर रहे हो, या किसी के साथ उनका कॉन्टैक्ट चल रहा हो, बट ही इज़ नॉट इन अ ट्रू लव। ओके, ट्रू लव के अंदर उनका एनर्जी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, बहुत दूर दूर से वो साइड से दिखाई दे रहे हैं। बट आपके लिए मुझे फीलिंग आ रहा है कि आप एक नए रिलेशनशिप में हो, या फिर आगे आने वाले समय में होने वाले हो, बिकॉज राइट नो आप जिस कंडीशन के अंदर हो, उसी कंडीशन में मुझे लग रहा है कि आपकी कोई ना कोई 5 विशेस इस वीक के अंदर पूरी हो सकती हैं। ओके, सो उनमें से कोई एक विश जो है वो आपके पर्सन एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, एंड द अदर वन अबाउट योर फाइनेंस। आप अपने फाइनेंस को लेके कुछ सोच रहे हो आजकल, जस्ट लाइक दैट कि आप सोच रहे हो कि मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए, मुझे कोई साइड जॉब करना चाहिए, मुझे इनकम सोर्स बनाना चाहिए, आप इस बारे में कुछ सोच रहे हो, और उसमें भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की कुछ ना कुछ एनर्जी हेल्प करेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर ढूंढ रहे हो कि मेरा सोलमेट कनेक्शन है या मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, ना ही आपका कर्मा कनेक्शन है। समटाइम ऐसा होता है कि हम डीपली एक पर्सन के साथ कनेक्टेड तो हो जाते हैं, उसके साथ बातें भी चलती हैं, सारा कुछ इमोशनली तो कनेक्टेड होना, इट्स नॉट अ साइन ऑफ सोलमेट। ओके, सो इट्स नॉट अ साइन ऑफ ट्विन फ्लेम या सोलमेट का साइन ही है। हम समझ बैठते हैं कि हमारा सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन बन चुका है, बट राइट नाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका सोलमेट कोई पास्ट में से था। ओके, सो पास्ट में से जस्ट लाइक दैट, अगर हिंदुइज्म में चले जाएं हम, तो हिंदुइज्म में हो सकता है कि पास्ट लाइफ्स जिन्हें कहते हैं, कि पिछले जन्म की बातें जिन्हें कहते हैं, या पिछले जन्म को लेके जैसे वो करते हैं, तो मे बी के वहाँ से कोई ना कोई सोल कनेक्शन आपका चलता आ रहा है। और अभी भी टिल राइट नाउ समटाइम ऐसा होता है कि आप बिना किसी को याद किए हुए इमोशनल हो जाते हो। दैट्स अ प्योरली साइन कि आप किसी के साथ कनेक्टेड हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी आप इमोशनल हो रहे हो, तो देन इट्स मीन पास्ट लाइफ में आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन था, या फिर आपका अदर वर्ल्ड के अंदर, दैट इज़ अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक होता है हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, एक हमारा एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई ना कोई पर्सन तो ऐसा है जो कि आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, या आपको याद करने की कोशिश कर रहा है। कोई ना कोई स्पिरिट हमारे साथ समटाइम कनेक्टेड होती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई फिजिकल पर्सनैलिटी ही हमारे साथ कनेक्टेड हो। ओके, सो सम टाइम जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें समझ नहीं आता कि हम किस लिए परेशान हैं। वो होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ आपका एक कनेक्शन। अभी राइट नाउ जितना भी वैक्सिंग मुझे दिखाई दे रहा है, वो वैक्सिंग के अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे सॉलिड साइंस मिल रहे हैं यहाँ पर कि आपका कुछ ना कुछ तो डन होने वाला है विच योर पर्सन, विच योर अदर पर्सन, किसी न किसी के साथ आप कनेक्शन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और स्ट्रांगली एक क्ले का, एक मिट्टी का, एक अर्थ का साइन मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही डीपली बनने वाला है। और हो सकता है कि इस कनेक्शन के बाद आप अपने आप को फील करो कि यार डेफिनेटली मैं एक ऐसे रिलेशनशिप के अंदर जा चुका हूँ, या फिर ऐसे रिलेशनशिप में जाने वाला हूँ जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो मे बी कि आपके साथ रिलेशनशिप
बनाना चाहते हो, बट ऑन द अदर हैंड साइड आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आपका कनेक्शन किसी एक के साथ स्ट्रांगली बनने वाला है, ठीक है। वो न्यू वन पर्सनैलिटी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, या तो आ चुकी है या तो आने वाली है। एंड ऑन द अदर हैंड साइड अगर देखा जाए तो मुझे फील हो रहा है कि आपकी लव जोन जो है वो पहले से ज़्यादा प्योर होने वाली है। अगर आपकी लव लाइफ की लेके बात की जाए, या फिर आपके इसी जिस पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इनको लेके बात किया जाए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक प्योरिटी के अंदर और लॉयल्टी के अंदर तो जाओगे, बिकॉज हो सकता है कि बहुत सालों की थर्स्ट आपकी कंप्लीट होने वाली है। बहुत देर से आपकी एक प्यास थी एक नए लव की, एक नए रिलेशनशिप की, अब वो मुझे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स मीन कि आपकी विश पूरी होने वाली है एंड दैट मे बी कि यू मैनिफेस्टेड दैट, ठीक है, आपने इसे मैनिफेस्ट किया था पास्ट में, जो कि आज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स ऑल्सो रिवॉर्ड फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके। सो ये यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग हो सकता है, और इस ब्लेसिंग को अगर आप क्लेम करना चाह रहे हो तो देन यू हैव टू डू वन थिंग, आपको अपने नेम का फर्स्ट एंड लास्ट लेटर लिखना है और बीच में आपको लिख देना है 10 20 30। देन आप क्लेम कर पाओगे इस पॉजिटिविटी को और इस ब्लेसिंग को। इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू एंड आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में आए हैं जिन्होंने मे बी कि आपको चीट भी किया हो, और आपके साथ रहते हुए आपको वो टाइम, आपको वो क्वालिटी, आपको वो प्योरिटी ना दी हो जो कि सच में आपको चाहिए थी, जो आपको डिजर्व कर रहे थे। अभी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कलर पिंक कलर पहन रखा है, या फिर जिन्होंने ब्लैक कलर पहन रखा है, जिन्होंने लाइट वाइट कलर पहन रखा है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं एंड जो कि इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ओके। सो देन डेफिनेटली आप समझिएगा कि यूनिवर्स की तरफ से एक बिगेस्ट मैसेज है। और कुछ लोगों ने पर्पल कलर भी पहन रखा होगा, इट्स ऑल्सो साइन फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यहाँ पर कैंडल वैक्स जितना भी मेरे पास आ रहा है, सो दैट आर ऑल साइंस ऑफ योर रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ टाइम पहले, अगर कुछ महीने पहले चले जाएं, 1 या 2 मंथ पीछे अगर हम देखें, तो आपकी लाइफ एक बहुत जस्ट लाइक दैट एक मेस बना हुआ था। आपको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, मुझे किसके साथ रिलेशनशिप में जाना है, किसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना, कौन मेरे साथ अच्छा है, कौन मेरे साथ बुरा है। आप इस मेस के अंदर फंसे हुए थे, बट राइट नाउ क्या है, यूनिवर्स ने आपके डोर्स ओपन कर दिए हैं। अब डोर्स ओपन है, आपने क्रॉस करना है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इस डोर में से गुजरते हो या नहीं गुजरते, और आप अपने लव जोन को हासिल करते हो या नहीं करते, ये आप पे डिपेंड करता है। समटाइम ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ तो दे रहा होता है, लेकिन हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करके बाद में फिर मिस ही करते रहते हैं कि यार हमने क्या मिस कर दिया। ये चीज़ होती है हमारे साथ। सो दैट्स व्हाई दिस टाइम इज़ वेरी गोल्डन फॉर यू एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल साइंस के मीन्स के आपको स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। मे बी कि आजकल आप कुछ ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो जिन पे हाजिरियाँ हो रही हैं, जस्ट लाइक दैट कि वो अपने स्पिरिचुअल मेंटोर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या फिर जो है अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके ऊपर जो है बुज़ुर्गों की हाजिरियाँ हो रही हो, या फिर आपके दोस्तों पे बुज़ुर्गों की हाजिरियाँ हो रही हो, और वो आपको बता रहे हो कि हमारे साथ हमने ये आपके बारे में ड्रीम देखा है, हमने ये आपके बारे में इंट्यूशन देखी है, हमें ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है, फला फला फला। ये चीज़ें आपको सुनने में बहुत ज़्यादा मिलेंगी एंड दैट इज़ फ्रॉम द यूनिवर्स। ये आपके अपने ऊपर नहीं है, ये यूनिवर्स के ऊपर है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये सब बताना चाहता है। दैट्स व्हाई आप इस रिलेशनशिप में आ चुके हो एंड लेट मी टेल यू कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपके लिए जो कि मुझे इस समय दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपको फाइनेंशियल जोन के अंदर लेके जाने वाली है। आपको फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं पाओगे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास आने वाला है, और इसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी भी वर्क करने वाली है। और किस सोर्स से आएगा ये सोर्स मैं आपको नहीं बताने वाला, बिकॉज यूनिवर्स की तरफ से जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है। तो देन आप या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, या तो कोई जॉब करोगे, और हेल्थ वाइज आपको इंप्रूवमेंट इतनी ज़्यादा मिलने वाली है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग एंड इंप्रूवमेंट्स मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, और ये गिफ्ट होगा। ये विद इन 7 डेज आपको कुछ साइंस मिलने वाले हैं आपके लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, मनी, सब चीज़ों को लेके जो है आपको ये साइंस मिलने वाले हैं। एंड स्पेशली इफ वी टॉकिंग अबाउट योर पर्सन एंड योर लव रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आप स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो, और ये जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है ये कहीं ना कहीं आपको
बहुत आगे लेके जाएगी। आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, आपके चक्रास बैलेंस हो सकते हैं और आप इन चीज़ों को लेके एक ऐसा फ्लाई करने वाले हो, एक ऐसे क्लाउड्स के अंदर जाने वाले हो जहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स होंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा और आप हर चीज़ को एंजॉय करने वाले हो। ये टाइम आपका ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को क्लेम करते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के अभी जाइए 25, 25 एंड 30 लिख के आप पॉजिटिविटी को क्लेम कर सकते हो एंड दैट्स अ साइन। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर करने वाले हैं जी हम थर्ड पार्टी को लेके। ओके, सो थर्ड पार्टी के बारे में बहुत से आप लोगों के क्वेश्चंस भी थे, सर हमारे पर्सन क्या एक्शन लेंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ जो थर्ड पार्टी का कनेक्शन है या फिर थर्ड पार्टी कोई अगर आप दोनों के दरमियान में है भी, तो आई कांट बिलीव कि वो आपके इस रिलेशनशिप को बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही है। ओके, सो योर रिलेशनशिप इज जस्ट लुकिंग लाइक सेफ। ठीक है, सो अभी थर्ड पार्टी का अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी किसी अदर रिलेशनशिप में या तो जा चुकी है या तो जाने वाली है। और थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट योर पर्सन। ओके, सो आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो तो प्योरली आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी जितना भी हरबा कर ले, कुछ भी कर ले, थर्ड पार्टी सक्सेसफुल नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। और थर्ड पार्टी को इस वीक के अंदर या कमिंग वीक के अंदर कुछ ऐसा लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये है कि यार ऐसे ह्यूमैनिटी, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। बेशक हो सकता है कि आपकी थर्ड पार्टी हो किसी के रिलेशनशिप में, लेकिन मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। हर किसी के बारे में अच्छा ही है मेरे माइंड के अंदर। तो अगर थर्ड पार्टी बुरा कर रही है आपके लिए, सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा यूनिवर्स की तरफ से रिवॉर्ड आ जाए और थर्ड पार्टी को हिदायत मिल जाए और थर्ड पार्टी एक राइट ट्रैक पे आ जाए। ओके, सो जितना भी अभी तक वैक्स मेरे पास है, ये वैक्स बहुत अच्छा है। आपकी शादी को लेके साइंस दिखाई दे रहा है, आपके रिलेशनशिप के अंदर अब कुछ अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, उन चीज़ों को लेके साइंस दिखाई दे रहा है। अब कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने एक काम करना है, मुझे बताना है कि आपको लाइव सेशन यूट्यूब पे चाहिए या फेसबुक पे चाहिए या दोनों पे चाहिए। मुझे ये लाजमी बताना, बिकॉज आने वाले वीक के अंदर हम लाइव सेशंस करने वाले हैं और लाइव सेशंस में आपको हम देंगे सम बिगेस्ट थिंग। ठीक है ना, कुछ ऐसे सरप्राइजेस, कुछ ऐसे गिफ्ट्स देने वाले हैं। ओके, सो लेट मी सी यूनिवर्स ऑफ कार्ड्स के थ्रू क्या कहने वाला है, क्या मैसेजेस है, देखते हैं जी आपके पर्सन का एनर्जी। ओके, सो आपके पर्सन को लेके यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी। ओ गॉड, सो हियर्स द क्रॉस रॉड। ठीक है, 4 ऑफ वांड है। आप दोनों कहीं ना कहीं इन्विटेशन पे मिलने वाले हो, कहीं किसी बहाने से किसी ज़रूरत पे मिलने वाले हो और कहीं ना कहीं तुम दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो होगा। बट ये कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ जो है फॉर द टाइम हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर बसेस एंड कार्स भी आपको दिखाई दे रही हैं जो कि जाने की निशानी भी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो आपके पर्सन को लगेगा कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत अच्छा हूँ। सो दैट्स वाई कि आपके पर्सन जो है वो थोड़ा घमंडे के अंदर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड एंड ईगो के अंदर दिखाई दे रहे हैं आजकल। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी चीज़ को चाहूँ पा लूँ। अभी यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है कि अपनी ही गलती की वजह से आपके पर्सन कर्मा भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कार्मिक जोन के अंदर चले गए हों। अब यहाँ पर टेम्परेंस का एनर्जी है। सो समटाइम ऐसा होता है कि हम ऐसे जोन में से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें हमें बहुत रियल लगती हैं लेकिन होती वो फेक हैं। सो कुछ ऐसा एनर्जी अप एंड डाउन एंड चेंज इन द फ्लो ऑफ योर एनर्जी, कुछ ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं। बाकी रब मेरा बहुत बेहतर करेगा आपके लिए। प्रे फॉर मी एंड प्रे फॉर योर सेल्फ एंड प्रे फॉर अदर। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विश एंड प्रेयर्स ऑलवेज ऑलवेज यू। अल्लाह हाफिज़।